हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इफ़ p इक्वल टू 999 देन 3 अंडर रूट p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे इसका वैल्यू हमको निकालना है, p का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, p का मल्टीप्लाई इन तीनों में हम करेंगे। तो चलिए हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट पी स्क्वायर में p का मल्टीप्लाई करेंगे तो p क्यूब हो जाएगा और प्लस 3 और p का p में मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3p हो जाएगा 3p। चलिए इसको खोल लेते हैं प्लस 1। इसके बाद अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस 1 को यहाँ पे हम ले आते हैं। ठीक है, यहाँ प्लस 1 को ये 3 अंडर रूट p क्यूब और प्लस 1। अब प्लस 1 यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसको अगर हम पेयर बना लें, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 3p प्लस के इधर 3p और प्लस के इधर 3p। तो 3p हम यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, प्लस 3p हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे p स्क्वायर है तो एक p अभी यहाँ पे है तो एक p यहाँ पे उतार लेंगे, प्लस यहाँ पे क्या बचा, 3p यहाँ से बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचा, यानी 3p का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p ही आ गया, यानी 1 बचा यहाँ पे। ये हो गया आपका। अब इसके बाद से अब इसको देखते हैं, ये किस फार्मूले की तरह ये बन गया। ये a क्यूब, ये a क्यूब प्लस 1 क्यूब, यानी 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 3ab 3ab इंटू a प्लस b। अब ये फार्मूला किसका होता है, तो ये फार्मूला होता है आपका, ये होता है a, ये चलिए इसको हमने a मान लिया है p को, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा a प्लस 1 होल क्यूब, ये फार्मूला होता है। तो a के स्थान पे यहाँ पे p है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा p प्लस 1 होल क्यूब हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हम रखेंगे p प्लस 1 होल क्यूब और ये इसका क्यूब रूट हमको निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो ये 3, ये आपका हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पे एक फार्मूला हम देखते हैं, क्या फार्मूला होता है, तो ये होता है a टू दी पावर m टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, a टू दी पावर m इंटू n हो जाता है। तो उसी तरह से ये अगर p प्लस 1 को अगर हम a मान लें और m मान लें और n मान लें तो ये m इंटू n हो जाएगा। तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, यानी p प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ पे p प्लस 1 और यहाँ पे p का वैल्यू दिया हुआ है 999, तो यहाँ पे हम रख लेंगे 999 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1000। यही जो है आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें प्रोत्साहित करता है, हमें प्रेरणा देता है कि हम और अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो बच्चे स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालना नहीं जानते हैं तो वह ठीक तरीके से इसको समझेंगे, कई बार इसको देख लेंगे आप। ठीक है,
और जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करने वाले बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि उसमें टाइम का लिमिट होता है और लिमिट टाइम के अंदर ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। यदि आप लिमिट टाइम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होना ही होना है। ठीक है, चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे ये रूट में दिया हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये दिया हुआ है 0.324 इंटू 0.081 इंटू 4.624 डिवाइडेड बाई 1.5625 इंटू 0.0289 इंटू 72.9 इंटू 64 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये डिनोमिनेटर में हम देखते हैं 1 2 3 4 4 डिजिट के लेफ़्ट साइड में यहाँ पे पॉइंट है, यानी सबको हम यानी पॉइंट के बाद, ठीक है, हम पॉइंट के बाद हम जो डिजिट है उसको हम इक्वल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम 1 0 अगर यहाँ पे रख दें, 1 0 हम रख दें, ठीक है, 1 0 रख दें तो इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1 0 यहाँ पे रख दें तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी 4 डिजिट के लेफ़्ट साइड में ये भी हो जाएगा। 1 0 यहाँ पे भी रख दें तो इसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से इसमें 1 0 यहाँ पे रख दें तो इसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अर्थात यानी यहाँ से हम सबको सभी पॉइंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सभी पॉइंट को हम यहाँ से समाप्त कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका रूट में सभी पॉइंट को हम समाप्त करेंगे तो ये हो जाएगा 324 इंटू ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 4624 डिवाइडेड बाई ये 15625 इंटू 289 इंटू 729 इंटू 64, ये हो गया आपका। इसके बाद हम देखते हैं अब यहाँ पे क्या करेंगे, रूट कैसे समाप्त होगा, इन सब का स्क्वायर रूट निकालेंगे। न्यूमरेटर में जितने हैं नंबर्स और डिनोमिनेटर में जितने नंबर्स है सबका स्क्वायर रूट। तो 324 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो ये आपका 20 20 400 8 8 64 18 होगा इसका। तो ये 18 हो जाएगा और यानी 18 इंटू 18 तो 118 यानी पेयर का 118 हम यहाँ पे उतार लेंगे तो इसके लिए रूट समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से 9 इंटू 9 तो 19 यहाँ पे उतार लेंगे और ये 4624 है तो 4624 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। चलिए यहाँ पे निकालते हैं हम 4, ये आपका 4 6 2 4 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और फिर 2 1 जा 2 2 2 2 1 जा 2 और 2 5 जा 2 6 जा फिर 2 से 2 5 जा 10 और 2 से तो 14 2 8 16 फिर 2 से हम ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4 2 8 16 2 18 फिर आपका ये हो जाएगा कितना 289 का 289 का यानी 17 हम 289 होता है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और ये आपका 17 1 जा। अब यहाँ पे पेयर बना लेंगे हम, ये पेयर सबका बन गया। पेयर का एक एक उतार लेंगे 2 2 17 तो ये हो गया 2 दूना 4 यानी 17 चौको 68 हो गया, ये 68 हो गया आपका 68 डिवाइडेड बाय अब इसका निकालेंगे 15625 का तो 15625 का यहाँ पे निकाल लेते हैं 15625 का यहाँ पे निकाल लेते हैं हम। तो ये यूनिट प्लेस में 5 है तो 5 से ही ये डिविजिबल होगा
5 दिए 15, 5 एक अन्य 5 और 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से 5 छः के 30, 5 दूना 10, 5 पचे 25 और ये 25 25 सम 6 सब 25 हो जाएगा, यानी 25 और फिर 25, यानी पेयर का एक एक उतारेंगे हम 5 और 25, यानी 25 पचे 125 हो जाएगा। ये 125 इंटू 17 हो जाएगा और 729 सॉरी ये 289 है, तो 289 का 15 15 225 यानी 17 हो गया। और 729 का, तो 729 का ये आपका 27 हो जाएगा, 27 और ये 8 8 64 यानी 8 हो जाएगा 8। अब यहाँ पे जो कटने वाला हो उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये 9 3 जा और 3 6 जा और फिर ये 17 4 जा और 4 2 जा और 2 3 जा, तो ये हो गया आपका 3/125। ये तो फ्रैक्शन में अगर हम रखते हैं तो ये आंसर होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे सभी पॉइंट में दिया हुआ है तो इसको भी हम पॉइंट में रख लेते हैं। 3 को डिवाइड करेंगे 125 से, 3 को हम डिवाइड करेंगे 100, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। 3 को डिवाइड करते हैं 125 से, 125 यानी यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 250 0 5, फिर एक 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे, यानी 4 टाइम्स में 4 पचे 20, 4 दूनी 8 2 10, यानी ये हो जाएगा आपका 0.024। यही जो है पॉइंट में इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ a इक्वल टू √5 + 1 डिवाइडेड बाई √5 - 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। a इक्वल टू √5 + 1 डिवाइडेड बाई √5 - 1 एंड b इक्वल टू इतना दिया हुआ है। देन तब इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए ये किसी फार्मूले में आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन दोनों को a और b इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a + b इक्वल टू, तो a का वैल्यू इतना है यानी √5 + 1 डिवाइडेड बाई √5 - 1 और प्लस b का वैल्यू यहाँ पे √5 - 1 डिवाइडेड बाई √5 + 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम हम ले लेंगे। तो चूँकि ये माइनस में ये प्लस में है, तो एलसीएम अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो ये इसको पहले हम रख लेते हैं ऐसे, ये √5 - 1 और इसको हम रख लेते हैं √5 + 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो एलसीएम हो गया आपका, तो √5 - 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये, और इसका उसमें इस ऊपर वाले में मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो इसका ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √5 + 1 है, ये भी √5 + 1 है, तो स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा √5 और +1 होल स्क्वायर और प्लस। अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो इससे ये डिवाइड हो जाएगा, बचेगा ये, तो इसका ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी √5 - 1 है, ये भी √5 - 1 है, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 5 - 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखते हैं
ये तो इतना हो गया। अब यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 5 5 या 25 यानी रूट में 25 आ जाएगा, 20 रूट में 25 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं 25 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा केवल यहाँ पे, और 1 का 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और प्लस ये माइनस हो जाएगा, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे √5 + 1 होल स्क्वायर और प्लस √5 - 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यह जो है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर की तरह है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला क्या होता है? ये फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये होता है 2 इंटू a प्लस बी, ये होता है इक्वल टू 2 इंटू a प्लस बी। अब ये कैसे होता है, इसको चाहे तो कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर सकते हैं कैसे होता है, बहुत से बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर आपको फार्मूला पता है, a प्लस बी होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे प्लस है, और a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे देखते हैं a स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर, तो ये दोनों जुटेगा तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी 2b स्क्वायर। अब यहाँ पे 2ab है, इसके पहले प्लस है, यहाँ पे 2ab है, इसके पहले माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 दोनों में है, 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका 2 कॉमन ले लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस, तो हाँ ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका ऐसे अलग अलग हम फार्मूला रख करके इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका इतना निकल के आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसी तरह से इसको हम यहाँ पे रख लेंगे, यानी क्या रखेंगे, ये 2 इंटू, ये यहाँ पे रख लेते हैं 2 इंटू, ये हो जाएगा आपका, चूँकि ये रूट में है तो यहाँ पे हम रख लेते हैं, रूट में क्या हो जाएगा, रूट में 5 है, 5 स्क्वायर और प्लस b के स्थान पे क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा आपका, और अपॉन ये 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट समाप्त हो जाएगा, केवल 5 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 इंटू, और ये हो जाएगा 5 और प्लस 1 1 जा 1, और अपॉन यहाँ पे 4 है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, और यहाँ पे 5 + 1 6 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे वैल्यू कितना आया, यहाँ पे वैल्यू जो है ये आपका निकल करके 3 आ रहा है वैल्यू। किसका वैल्यू है ये, a प्लस, तो a प्लस बी यानी ये वैल्यू निकल के आ रहा है 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो निकल के आ रहा है, अब इसके बाद से हम नीचे माइनस में है, तो ये तो a प्लस बी का निकला। अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी की तरह इसको रखेंगे, a माइनस बी की तरह। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ये हम a माइनस बी की तरह इसको रख लेते हैं, a माइनस बी। तो यहाँ पे a क्या है, ये है b
ए ये है और बी ये है, रख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू ये √5 + 1 √5 + 1 अपॉन √5 - 1, यहाँ पे माइनस है, √5 - 1 अपॉन √5 और +1 हो गया ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसका एलसीएम, इनका एलसीएम हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो यही लिख लेंगे हम नीचे, √5 - 1 इंटू √5 + 1। अब यहाँ पे ये जो एलसीएम निकला, पहले डिनोमिनेटर से जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो √5 - 1 √5 - 1 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका, यानी सेम वही चीज़ होगा यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट, यही चीज़ हम उतार लेंगे, 5 + 1 ये होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे √5 - 1 होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे, सेम यही चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ प्लस के स्थान पे माइनस कर लेंगे हम। तो √5 + 1 होल स्क्वायर और माइनस √5 - 1 होल स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा कितना, ये नीचे 5 - 1 है यानी 4 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पे देखते हैं कि इसका स्क्वायर हम करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम इसको हम करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, a + b होल स्क्वायर यानी a² + b² + 2ab, और ये माइनस जो है माइनस रखेंगे, और ये a² + b² a² + b², यहाँ पर a² + b², और ये हो जाएगा -2ab। तो अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हो जा रहा है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस है यहाँ पे, तो अंदर के माइनस का इन सब में मल्टीप्लाई होगा तो अंदर का जो साइन है वो बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो a² + b² + 2ab माइनस a² - b² और +2ab। अब यहाँ पे इसके पहले प्लस है, इसके पहले माइनस है, इसके पहले प्लस है, इसके पहले माइनस है, 2ab + 2ab ये हो जाएगा 4ab ये। तो यहाँ पे 4ab a क्या है, ये है, और तो 4ab a, तो ये लिख लेंगे हम 4 × ab क्या है, यहाँ पे √5 है, √5 और b क्या है, 1 है, यानी 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा आपका तो अपॉन 4
4 से 4 क्या होगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, रूट 5 बचेगा। रूट 5 यहाँ पे बचा। अब हमको क्या करना है, ए बी निकालना है। अब ए बी, तो अब यहाँ से हम ए बी निकालेंगे। अब यहाँ से हम ए बी निकालेंगे। तो ए बी क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पे ए बी, तो ए बी का वैल्यू हमको रखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ए बी का मतलब ए इंटू बी, ए इंटू बी, तो ए का वैल्यू इतना है और बी का वैल्यू इतना हुआ है। तो यहाँ पे हम रख लेंगे ए बी, ए इंटू बी इक्वल टू, तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है, अंडर रूट 5 प्लस 1, अंडर रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 माइनस 1 इनटू, और b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 5 माइनस 1 और नीचे प्लस हो जाएगा अंडर रूट 5 और प्लस 1। ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाए इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ये आपका 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 1 1 जा 1, यानी ए बी कितना आ गया, ए बी का वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया। ए बी का वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये जो दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन में ये इसको हम उतार लेते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे उतार लेते हैं ए स्क्वायर और प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे माइनस है नीचे, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे। अब इसके बाद से क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये इतना हो गया, तो ये इतना हो गया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी इसको पास में रख लेते हैं, ए बी को हम इधर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर और प्लस ए बी अपॉन, उसी तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है ना, ये आपका प्लस ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए बी, और ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पे ये आपका माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा माइनस ए बी, और यहाँ पे प्लस ए बी, अर्थात ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको अगर हम तोड़ते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ मैं आपका, ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, और यहाँ पे है माइनस ए बी। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि 2ab में से 1ab घटेगा तो ab होगा यहाँ पे, यानी ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। उसी तरह से इसको हम ऐसे रख लेंगे। यहाँ पर इसको भी क्लियर कर देता हूँ मैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर है ये, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab और प्लस ए बी। अब यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसमें से इसको ए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और ये माइनस ए बी हो जाएगा। ये आपका कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपका इतना हो गया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर, इसका ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab और प्लस ए बी। तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2ab में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ab होगा, और ये बड़ा नंबर ये है तो ये इसके पहले माइनस है माइनस, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमको वैल्यू निकालना है इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी का वैल्यू कितना आया है यहाँ पे, तो a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये है 3, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ये रख लेंगे यहाँ पर, तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर और ए बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस 1 रख लेंगे अपॉन ए माइनस बी होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 प्लस 1, ये 5 और प्लस 1, यहाँ पर ए माइनस फाइव प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 माइनस 1 अपॉन ये 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 अपॉन 6। एक अंक से ये डिविजिबल है, तो 2 3 जा और 2 तो सॉरी 3 3 जा 9, 9 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे 8 होगा ना, तो ये 2 3 जा और 2 4 जा, यानी 4 अपॉन 3, यही जो है इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्क्वायर रूट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके लिए समस्या खड़ी करते हैं, सॉल्व करने में असमर्थ हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, तो आप वीडियोस को देखें और कैसे लगाया गया है प्रोसेस को आप देखें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। फिर से मैं आपको बता दूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। तो वीडियो बंद करने से पहले कृपया आप इसे लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।